हेलो। अरे आवाज। हेलो, आवाज आ रही है सबको? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। 2 मिनट बस। स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलिए स्टार्ट करें हम आज के लेक्चर को। ओके। ओके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपने सभी पुराने लेक्चर्स को लगाया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसके? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें देखना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे, फिर उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन मींस पॉलन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फिर फीमेल का। चलिए स्टार्ट करें हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के लेक्चर को। ओके, सो हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो कल हमने क्या बात की थी? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिमेन, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो हमने क्या देखा था कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, क्या होता है? एंथर। और दूसरा होता है फिलामेंट, क्या होता है? फिलामेंट मतलब परागकोश और तंतु। ठीक है, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो परागकोश है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पॉलिन का फॉर्मेशन करना। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है जी? बाइलोब्ड मतलब इसमें दो लोब होते हैं। और थीका की बात करें तो टोटल इसमें 4 थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो एंथर का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन या पॉलिन ग्रेन। क्लियर? मतलब पराग कण का निर्माण करना। अगर हम बात करें तंतु मींस फिलामेंट की, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? पोषण प्रदान करना। क्या है? पोषण प्रदान करना। किसको? पराग कोश को। पराग कोश को। इतनी कहानी समझ में आई? तो ये हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्टिमेन बोल रहे हैं। ये आपको कहानी समझ में आई? स्टिमेन दो चीजों
चीजों से मिलकर बन रहा है, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर का मेन फंक्शन क्या है? पॉलिन का फॉर्मेशन करना, और फिलामेंट मींस तंतु का मेन फंक्शन है इसमें क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि गैमेट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एंथर के अंदर हो रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि एंथर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। मतलब जो हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या है अब हम बात करेंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम मतलब वो जगह जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया है, लघु बीजाणु जनन जिसे हम बोलते हैं। कहानी समझ में आई आपको? अब आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनती जा रही हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए आप कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसको इरेज करो, आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों का नर जनन तंत्र। ठीक है, उसको समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी है। अब आपको सभी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। चलें, देखिए हमने क्या देखा, ये जो दिख रहा है क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टीमेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टीमेन में एक तो है हमारा एंथर, मतलब पराग कोष, और दूसरा है फिलामेंट, तंतु। क्लियर है? अब हम बात करें, ये तो आपको कहानी समझ में आ गई। जो फिलामेंट है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है किसको? एंथर को। अब एंथर की बात करें, सो एंथर को जब हम कट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बाइलोब के संग संग इसके पास कितने 4 थीका भी प्रेजेंट है। कितने थीकस प्रेजेंट है? 4। क्लियर जी? 4 थीका प्रेजेंट है। अब हम बात करें हर एक थीका की, मतलब लोब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बाई लोब के संग संग क्या है? 4 थीका प्रेजेंट है, मतलब कक्षक प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इन कक्षकों की, तो ये वो कक्षक है जहां पर किसका निर्माण हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, पराग कणों का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन व्यू में देखें तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह से, जिसमें कुछ टिश्यू होंगे कनेक्टिव टिश्यू सेंटर में, जो दोनों ही लोब्स को एक दूसरे से डिवाइड करके रखेंगे। और हर एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। और ये जो एक थीका है, इसी के अंदर क्या बन रहा है? पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक है, सो पॉलिन ग्रेन कहां बन रहे हैं? बेसिकली ये जो एंथर है इसके अंदर जो थीका प्रेजेंट है, उन थीका के अंदर पॉलिन ग्रेन बन रहा है। और इन्हीं थीका को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। हिंदी वाले लिखेंगे लघु, माइक्रो मतलब होता है छोटा, बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। समझ गए? अब आपको टर्म दिखी होगी ना एनसीईआरटी में लिखी हुई, लघु बीजाणु धानी क्या है? लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लघु मतलब छोटा, ठीक है। बीजाणु जनन मतलब बीजों का निर्माण। कौन से बीजाणु? पॉलिन ग्रेन मतलब परागकण। परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहला रही है। और लघु बीजाणु जनन, जनन मतलब आपको पहले बताया था रिप्रोडक्शन, जेनेसिस, अपने ही जैसे चीजों को बनाना। तो जेनेसिस वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। और जहां पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है उस जगह को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोपोरेंजियम। स्पोरोजेनेसिस और स्पोरेंजियम दोनों में आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम वो लोकेशन है जहां पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन जिस तरीके से हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस का नाम है। कहानी समझ गई? तो मतलब क्या बात हुई कि जो स्टीमेन है ये तो हम समझ गए, कुछ नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम स्टीमेन बोल रहे हैं, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट है। अब हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम को समझने के लिए हमने क्या देखा?
देखा कि जो एंथर है फिलामेंट का, तो छोटा नहीं बोल सकते लेकिन मेन फंक्शन है एक जो हमें समझ में आ गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वाटर ट्रांसमिशन करना, ठीक है। लेकिन अगर एंथर की बात करें तो एंथर को जब हमने कट करके देखा या सामने से देखा तो हमें इसमें दो लोब दिखाई दिए, और इन दोनों लोब को कट करके देखा तो यहाँ पे हर एक लोब के अंदर दो दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। सो मतलब इसके अंदर टोटल 4 थीका है। तो थीका क्या है? बेसिकली थीका वो जगह है जहां पे पॉलिन ग्रेन का मतलब परागकणों का निर्माण हो रहा है। तो परागकण का जहां निर्माण हो रहा है उस जगह को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी। धानी मतलब धारण करने वाली जगह, किसको धारण? पॉलिन ग्रेन को धारण करने वाली जगह, ठीक है। तो जहां पॉलिन ग्रेन बैठे हैं या फॉर्मेशन जहां पॉलिन ग्रेन का हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं लघु बीजाणु धानी। कहानी समझ में आई? लघु बीजाणु धानी क्या है? अब हम बात करें परागकण। तो परागकण क्या है? बेसिकली गैमेट है, ये क्या है? मेल गैमेट। फ्लावर के अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं मेल गैमेट, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? परागकण। तो इन गैमेट का मेन फंक्शन क्या है? आप लोग बहुत समझदार हो गए। गैमेट्स का मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन करना, मतलब फीमेल गैमेट्स से फ्यूज करना और नए एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना। कहानी समझ में आई? तो ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई। अगर ये टर्म क्लियर हो गई तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों टॉपिक पे चलते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टिमेन। ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है स्टिमेन क्या है। चलिए, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेनली क्या है? आप जानते हैं स्टिमेन बोले एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल। सो एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है ये? पुष्प का नर जनन भाग है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पुंकेसर, ठीक है। अब एंड्रोशियम या स्टिमेन, पुंकेसर या पुमंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? पुमंग के अंदर, पुंकेसर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक फिलामेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा हमारा एंथर होता है, मतलब तंतु होता है, और पराग कोश होता है। पराग कोश क्या है? जिसमें परागकण का फॉर्मेशन हो रहा है। तंतु क्या है? फिलामेंट क्या है? जो पराग कोश को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमेन अगर बात करें या एंड्रोशियम की अगर बात करें तो बेसिकली क्या होता है एंड्रोशियम? स्टिमेन या एंड्रोशियम आर द फ्लावरिंग प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। दे आर मेड अप ऑफ एन एंथर and which is the seat of pollen development and a stalk like structure जिसे हम बोलते हैं filament। कहानी समझ में आई आपको? which transmit water and nutrition of the anther and position it to aid in pollen dispersal। कहानी समझ में आई आपको? मतलब अगर हम बात करें पुंकेसर की, पुष्पीय पौधों का एक नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? पुष्पीय पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? पुंकेसर, जो पराग कोश से बने होते हैं और परागकणों के विकास के लिए स्थल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ और एक डंठल जैसा रेशा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं, जो पानी और पोषक तत्वों को परागकोश तक पहुंचाता है। परागकण के फैलाव में भी ये सहायता प्रदान करता है। कहानी समझ में आई आपको इतनी? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलिए ये आ गया आपका फ्लावर। फ्लावर में आप देख पा रहे हैं स्टिमेन कहाँ है? स्टिमेन ये रहा, ये इसका ग्रुप है, ठीक है, मतलब पुमंग है, ये पुंकेसर है, ठीक है। अब ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। तो देख लीजिए आगे क्या बन रहा है? स्टिमेन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। अब आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है आप सब लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें एंथर की, तो एंथर बेसिकली वाई लोब स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें हमें कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? दो, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। और फिलामेंट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम जब एंथर को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हमने इसे कट करके देखा तो हमें पता चला कि हर एक लोब के पीछे एक और चैम्बर है। क्या है? चैम्बर है या पॉलिन सेक है, या फिर इसे हम थीका भी बोल रहे हैं। और ये थीका क्या है? जिसमें पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। कहानी समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से? तो ये डायग्राम भी आप बिना देखे ड्रॉ कर लेंगे अब तो। ओके, ये लाइन सारी समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चल आगे बढ़े हम। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस स्टिमेन में इसके स्ट्रक्चर की, इसके फंक्शन की, इसकी प्रोसेस की एंड प्रोडक्शन की। अभी क्या बात हो गई? बात ये हो गई कि हम बात करना क्या चाह रहे थे पीछे। देखिए पीछे हम बेसिकली क्या समझ के आए थे? गैमेटोजेनेसिस आए थे समझने ना आप? गैमेटोजेनेसिस क्यों? क्योंकि ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? प्री फर्टिलाइजेशन।
डीफर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ही पहली स्टेप आती है गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरी आती है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए हम क्या देखेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। सो हम पहले क्या बात कर रहे हैं, मेल की, किसकी, मेल पार्ट फ्लावर के अंदर, ठीक है। मेल पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें क्या होता है, एक एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड है और इसमें 4 थीका प्रेजेंट है और एक फिलामेंट है जो इस एंथर को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब हमने क्या पीछे बात की, हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर प्रोसेस देखे, प्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हमें देखना बहुत जरूरी है कि जो एंथर है इसको जब हम कट कर रहे हैं तो जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, क्यों देखना है इसके स्ट्रक्चर को, बिकॉज यहीं पर क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलन का। तो इसके स्ट्रक्चर को देखना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना। सो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे फर्स्ट इज, फिर सेकेंड हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बाद इसके फंक्शन की, कि इसके कार्य क्या क्या है, किसके, पॉलन के, है ना। फिर हम बात करेंगे प्रोसेस की, कि पॉलन के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स हैं, एंड लास्ट हम बात करेंगे कि बन क्या गया, पॉलन जो है ना, प्रोडक्शन, उत्पाद बना है ना लास्ट में, प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बना है आपका, प्रोडक्ट किससे बनना है, मतलब स्टार्ट हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट की बात करेंगे लास्ट प्रोडक्ट की, थोड़ी केमिस्ट्री कुछ नहीं है यहाँ पे। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो यही आपको फॉलो करने हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और यही सेम आपको करने हैं फीमेल में। अच्छा, कुछ बातें कॉमन है यहाँ पे, हम बोल रहे हैं स्टिमेन या एंड्रोशियम, फीमेल में हमने क्या बोला, गायनोशियम बोला, गायनोशियम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो वहां पे हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा क्यों है, तो वो भी स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु धानी है, क्योंकि वहां पे भी बीज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन गुरु बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, मेगा मतलब गुरु मतलब बड़ी। अब फीमेल और मेल में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो फीमेल है उसे पूरे एम्ब्रियो को कैरी करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके जो अंदर जो भी प्रोसेस होंगी बड़ी होंगी या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड होंगी, इसलिए हम उसे मेगा बोल रहे हैं। और यहाँ पे छोटी सी देर मतलब कम टाइम के लिए ही पॉलन का फॉर्मेशन करके कहानी खत्म हो जाती, फिर से पॉलन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये इधर पे हमने बोल दिया इसे माइक्रो, सो माइक्रो मतलब छोटा, जो प्रोसेस छोटी होगी, और मेगा मतलब जो प्रोसेसेस बड़ी होंगी, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजियम है वैसे ही सेम वहां पे मेगा स्पोरेंजियम होगा। यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं जो कि मेल गैमेट है, वहां पे एग बनेगा जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो मतलब 3 प्रोसेस यहाँ हो रही है, 3 प्रोसेस वहां, मतलब 3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, स्टिमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन। सेम वहां पे बात करेंगे हम गायनोशियम, मेगा स्पोरेंजियम एंड एग। अब ये तीनों चीजों को देखना है, मतलब हमें स्ट्रक्चर को देखना है माइक्रोस्पोरेंजियम की, सेम हम फीमेल में बात करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे फंक्शन की, किसके फंक्शन की, पॉलन ग्रेन के, सेम फीमेल के अंदर हम एग के फंक्शन की बात करेंगे। फिर हम प्रोसेसेस देखेंगे कि आखिर पॉलन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वैसे हम एग के फॉर्मेशन को देखेंगे, एंड लास्ट में एग कैसे बनकर तैयार हो गई, सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कहानी समझ में आ गई, ओवरव्यू आप समझ गए ना सारा, कि आपको जैसे जैसे मेल को लेके चलना है सेम एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो मेल पे अच्छे से फोकस कर पा रहा है वो फीमेल को भी इजीली समझ लेगा, और मेल पे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे तो फीमेल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वाई, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इस पे 100% फोकस करते हैं तो वो आपके लिए वाय हाथ का खेल है। चलिए, स्टिमेन, पुंकेसर जिसे हम बोल रहे हैं, पुंकेसर में 2 चीज होती हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की एंथर के, सो थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए आप, एंथर क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस पॉलन इज कॉल्ड एंथर। एंथर क्या है, एंथर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन ग्रेन को, पॉलन को फॉर्मेशन कर रहा है। सो दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है, पुष्पीय नर जनन तंत्र का वह भाग जहां पराग कणों का निर्माण होता है पराग कोश कहलाता है। हैव यू एनी डाउट? नहीं, चले आगे, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई, जहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम एंथर बोल रहे हैं, बेसिक सी डेफिनेशन है। आगे बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। किसी को समझ में नहीं आया, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, एक फ्लावर का या सिस्टम है, वो कैसा है, बाइलोब्ड, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंथर। तो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइलोब्ड, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टिमेन। अगर हम बात करें स्टिमेन की, स्टिमेन क्या है, एंथर और
फिलामेंट का कॉम्बिनेशन, और स्टिमेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, अपर साइड में। सो इसकी लोकेशन की बात है कि लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टिमेन विच जनरली प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन, जो पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। इट इज कॉल्ड एंथर। ईच लोब हैज 2 थीका। हर एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, और इन थीका को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। कहानी समझ में आई। पुष्प के नर जनन तंत्र मतलब पुंकेसर के ऊपरी भाग में स्थित, पुंकेसर के कहा, ऊपरी भाग में स्थित द्विपालित संरचना मतलब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जो समानता पुष्पीय नर युग्मक मतलब परागकणों, पुष्पीय नर युग्मक का मेल गैमेट एक ही होता है, परागकणों का निर्माण करता है, परागकोश कहलाता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। हर एक पाली मतलब लोब के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, पाए जाते हैं, जो सामान्यतः परागकणों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। सबको कहानी समझ में आई, जो हमने पीछे समझा वही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ईच थीका। क्या है ये, एक थीका है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी। कहानी समझ में आई। लघु बीजाणु धानी कहाँ है, क्या है। अगर हम बात करें एंथर की, सो एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, और अगर एंथर के लोब को हम कट कर दें तो हमें क्या दिखाई देंगे, 4 ऐसे चैम्बर दिखाई देंगे। ईच चैम्बर जिसे थीका बोल रहे हैं वो ये है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। अब इसकी कुछ लेयर है, मतलब 4 लेयर से कवर होता है। बाह्यस्थिसियम, अंतःस्थिसियम, मध्य परत, टैपिटम। मतलब टैपिटम होती है, मिडिल लेयर होती है, और फिर आउटर कवरिंग होती है इसमें, एंड एंडोस्थिशियम होती है। ये 4 लेयर होती हैं इसमें। ठीक है, सो अभी हिंदी इंग्लिश में भी हम देख लेंगे। ये कहानी समझ में आई आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अभी चले आगे। अब हम बात करेंगे स्टिमेन की, इसके स्ट्रक्चर की, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एंथर एंड फिलामेंट, इन 2 चीजों से मिलकर बन रहा है ये स्ट्रक्चर हो गया। एंथर जो कि लोकेटेड है कहाँ, अपर साइड में, और फिलामेंट जो कि लोअर साइड में प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसका मेन फंक्शन क्या है, पॉलिन का फॉर्मेशन करना। किसका, पॉलिन का फॉर्मेशन करना। अब हम इसको कट कर दें, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें बाइलोब्ड है, लेकिन जब हम कट करके इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हर लोब के अंदर कितने थीका है, 2 थीका है। तो 2 लोब है तो टोटल थीका कितने हो गए हमारे, 4। कितने थीका हो गए हैं, 4। सो हर थीका के अंदर क्या बनेंगे, पॉलिन बनेंगे, और इन्हीं थीके को हम क्या बोल रहे हैं, अभी बात करी हमने माइक्रोस्पोरेंजियम। कहानी समझ में आई। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। चले आगे हम। ओके, सो ये आपका हो गया। देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे वो ये रहा, जो दोनों ही हमारे लोब्स को मतलब कि चैम्बर्स को डिवाइड करके रखेगा। ठीक है, ये हो गई द्विपालित संरचना, बिकॉज इसमें कितनी पालियां, एक पाली ये है और एक पाली ये है, 2 पालियां है। और दोनों पालियों में कितने कोष्ठ हैं, 2 कोष्ठ हैं। तो टोटल कोष्ठ कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इसको इरेज कर दे हम। ओके, ये हो गया हमारा पूरा बेसिक डिटेल स्ट्रक्चर जो हम समझ चुके हैं पीछे, कि ये 4 पालियां हो गई, और ईच पाली मतलब ये थीका को देखे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि 4 लेयर से कवर्ड है। एपिडर्मिस, फिर एंडोस्थिशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। और ये जो दिख रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC जिसे बोलते हैं। MMC मेन क्या है, ये वही सेल है जो किस में प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ कोशिकाएं मतलब सेल बैठी हुई हैं। ये वही सेल हैं जो ग्रो करके, डेवलप करके खुद को माइटोसिस मियोसिस करके क्या बना लेंगी, पॉलिन बना लेंगी। क्या बना लेंगी, पॉलिन। सो ये पॉलिन का फॉर्मेशन कर रही हैं, मतलब पॉलिन का
उसको जन्म दे रही है, जो जन्म देता है उसे मदर बोलते हैं। सो ये जो सेल प्रेजेंट है ये क्या है, एमएमसी है, मतलब माइक्रोस्पोरो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पॉलिन का फॉर्मेशन करेंगी, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या फिर जर्मिनल मदर सेल भी बोल सकते हैं, वैसे तो स्पोर मदर सेल ही कहें आप। ये कहानी समझ में आई आपको, आगे हम और डिटेल में समझेंगे। अब हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी क्या है, तो इजीली आपको ये चीज समझ में आई। वो जगह, लघु बीजाणुधानी क्या है, वो जगह जहां पे किसका निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणु, मतलब पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन को ही हम क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। क्लियर है। देखिए कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं जो आपको शॉर्ट वे में समझनी है। क्या, देखिए एक तो कलर दिख रहा है, दिख तो रहा है वैसे, लेकिन फिर भी हम चेंज कर लेते हैं। एक तो क्या, पॉलिन ग्रेन, ठीक है, पॉलिन ग्रेन को हम पॉलिन भी कहेंगे, पॉलिन ग्रेन भी कहेंगे, या माइक्रो स्पोर, ठीक है, समझ गए। तो माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन ग्रेन जहां बन रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरोपोरेंजियम। समझ गए, जहां माइक्रोस्पोर बन रहे हैं मतलब पॉलिन बन रहे हैं उस जगह को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर जिन सेल से बन रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बिकॉज ये माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रही है। और जिस सेल, जिस प्रोसेस, जैसे मान लीजिए एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये ग्रो करेगी, खुद को डिवाइड करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर खुद को डिवाइड करेगी, और फर्दर क्या बनाएगी, पॉलिन बनाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी टर्म्स आपको समझ चाहिए, टर्म्स आपको याद रखनी है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जिससे पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और जिन सेल के थ्रू हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहानी समझ में आई आपको, चले आगे। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है कुछ। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की, किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, अब आपको समझ में आ गया, लघु बीजाणुधानी वो जगह जहां पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी कहला रहा है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर इन द प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन टेक प्लेस, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वो जगह है या वो एरिया है या वो पार्ट है जहां पे क्या बन रहे हैं, पॉलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोर है वो कहां बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉलिन ग्रेन कहां बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी समझाया क्या है ये, पॉलिन। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिनको लेकर माइक्रोस्पोर मींस पॉलिन, जो जहां बन रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। कहां बन रहे हैं ये, यहाँ पे, मतलब अगर एंथर की बात करें हम, सो एंथर के जब लोब को हम कट करते हैं तो ये जो 4 थीका दिखाई दे रहे हैं वो एक थीका जो है वही है ये माइक्रोस्पोरेंजियम। कहानी समझ में आई। अब तो गला भी दर्द होने लगा मेरा भाई, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो लघु बीजाणुधानी वास्तव में वह स्थान है जहां लघु बीजाणु विकसित और परिपक्व होते हैं एवं परागकणों में बदल जाते हैं। पुंकेसर के अनुप्रस्थ काट को देखने पर ये 4 प्रकोष्ठ में बटा दिखाई देता है। अभी हमने बात की थी पुंकेसर को, जब आप कटे करेंगे उसके एंथर को, मतलब परागकोश को, तो उसमें आपको 4 प्रकोष्ठ में बटा दिखाई देगा। ये प्रकोष्ठ लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं, मतलब हर एक प्रकोष्ठ क्या है, लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कहानी समझ में आई। अब हम बात करेंगे नेम एंड फंक्शन ऑफ लेयर। आपने देखा लघु बीजाणुधानी है, ये कुछ लेयर से कवर्ड होगी। क्या होगी, जो लघु बीजाणुधानी है हमारी, जैसे हम बात करें
एंथर की। सो जब हमने एंथर को कट किया तो हमें ऐसे 4 थीका दिखाई दिए। ईच थीका अगर हम बनाए तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और इस थीका के अंदर बहुत सारी ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और सेल की ऐसे लेयर होगी, 3-4 लेयर होंगी सेल की। और इन लेयर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होंगी कुछ सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी। क्या बोल रहे हैं? एमएमसी। और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। अब तो रट गया होगा यार आपको। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु धानी। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये जो है ना पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु धानी, ये 4 प्रकार की लेयर से घिरी होगी। जो लेयर मेनली क्या करेंगी? इसकी बाहर की जो आउटर 3 लेयर होंगी वो इस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी ताकि पॉलिन का फॉर्मेशन हो इजीली, पूरी स्टेप्स हो सके। और जो इनर मोस्ट लेयर होगी जिसे हम टैपिटम के नाम से जानते हैं, ये क्या करेगी? पॉलिन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो ये देखिए आउटर कवरिंग लेयर जो है, इसमें फर्स्ट लेयर जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियम बोल रहे हैं, सॉरी एपिडर्मिस बोल रहे हैं। फिर एपिडर्मिस का सेकेंड लेयर जो है उसको हम बोल रहे हैं एंडोथीशियम। एंड जो थर्ड लेयर है जिसे हम मिडिल लेयर बोल रहे हैं, ये तीनों लेयर सहायता करेंगी किसकी? पॉलिन के फॉर्मेशन में सहायता करेंगी, मतलब एक्सेसरी या हेल्प लेयर होंगी। एंड लास्ट लेयर की बात करें जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है या इनर साइड में, जैसे हम टैपिटम बोल रहे हैं, ये एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी ताकि डेवलपमेंट हो सके और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सके। कहानी समझ में आई आपको? ठीक है। अब नेम की बात करें, सो नेम एंड फंक्शन ऑफ लेयर ऑफ एंथर। सो के नेम और इनके फंक्शन को समझ लीजिए आप। इसमें मेनली कितनी लेयर है? 4 लेयर है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ये सिक्वेंटली है, मतलब बाहर से अंदर की ओर है। आउटर टू इनर मोस्ट लेयर, आउटर में सबसे ऊपर प्रेजेंट है एपिडर्मिस जिसको हम बोल रहे हैं बाह्य त्वचा। फिर है एंडोथीशियम, जिसे एंडोथीशियम ही बोलेंगे। मिडिल लेयर मतलब मध्य परत, टैपिटम टैपिटम, ठीक है। सो मेनली 4 लेयर आर फाउंड इन मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक लघु बीजाणुधानी जो कि परिपक्व हो चुका है, उसमें कुल 4 परतें होती हैं, 4 लेयर होती है। दिस लेयर आर अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर फ्रॉम द पेरिफेरल टू द न्यूक्लियस। मतलब ये जो चारों लेयर है वो आउटर साइड से इनर साइड में कुछ सिक्वेंट या फिर कुछ ऑर्डर से जो अरेंज होती हैं, जिनका ऑर्डर क्या है ये नीचे दिया हुआ है। द आउटर 3 लेयर प्रोटेक्ट द एंथर एंड हेल्प इन द डिhiscence ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलिन ग्रेन। मतलब जो आउटर की 3 लेयर होती है मींस एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ ब्लास्ट मतलब विस्फोटन में हेल्प करती हैं। जब पूरे बोल सकते हैं एंथर में पॉलिन परिपक्व हो जाते हैं तो उसे बाहर निकलना होता है, तो एंथर को फटना पड़ता है, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है, डिhiscence होना पड़ता है, तो उसमें भी हेल्प करती हैं 3 आउटर की लेयर। अब बात करें लास्ट लेयर की, सो लास्ट लेयर मेनली क्या करेगी? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी। आई थिंक यहाँ से वो लाइन स्किप हो गई है। सो एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी में मुख्यतः 4 परत पाई जाती हैं। ये परतें परिधि से मतलब आउटर कवरिंग मतलब पेरिफेरल साइड से केंद्र की ओर मतलब न्यूक्लियस की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। बाहर 3 परतें परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती हैं एवं परागकोश से पराग कणों को मुक्त करने के लिए परागकोश के विस्फोटन में उसकी सहायता करती है। ये कहानी समझ में आई? सो ये हमारी 3 लेयर के फंक्शन हो गए, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आ गया है। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और कहानी समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।